अगर आपकी पेंशन रुक गई तो आपकी इनकम रुक गई। दोस्तों, गलत तरीके की पेंशन स्कीम सेलेक्ट करने से होता यह है कि आपकी पूरी लाइफ पर इसका प्रभाव आ सकता है। किसी भी पेंशन योजना में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने रिटायरमेंट एडवाइजर से ये जरूर पूछना चाहिए कि जो पेंशन आएगी उसके अंदर मुझे क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। यानी कि 5 ऐसी बातें हैं जो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछनी चाहिए। अगर इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर या रिटायरमेंट एडवाइजर नहीं दे पाता है तो दोस्तों सावधान हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमोहन अत्री, एक पर्सनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट। और आज मैं आपको 5 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछने चाहिए किसी भी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोज हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो पेन पेपर लेकर के इन 5 क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा। सो विदाउट ए फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जो हमारे 5 क्वेश्चन हैं वो वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है, इज योर पेंशन टैक्सेबल और टैक्स फ्री? कि सर, जो आप पेंशन मुझे हर महीने आने की बात कर रहे हैं वो टैक्सेबल होगी या टैक्स फ्री आएगी? एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आपको हर महीने 50,000 रुपए पेंशन आती है और आप 20% के टैक्स ब्रैकेट के अंदर हैं, तो उसमें से 50,000 पे 20% यानी 10,000 टैक्स आपका कट गया, तो आपके हाथ में 40,000 रुपए ही पेंशन आने वाली है। इसके अलावा जो एजुकेशन सेस वगैरह अदर चार्जेस होते हैं उनको भी यदि हम अभी नहीं देख रहे हैं, केवल मैं खाली टैक्स की ही बात करूं तो भी 40,000 के अप्रोक्सी आपके हाथ में आने वाली है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको ये जरूर देखना चाहिए कि आप इन्वेस्ट करें, आप टैक्सेबल पेंशन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं या टैक्स फ्री पेंशन आपको हर महीने आने वाली है। सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो आपको अपने रिटायरमेंट एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना चाहिए वो है कि जो पेंशन आएगी वो गारंटीड होगी या नॉन गारंटीड। आज मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं जो आपको बताते हैं सर आपको 12% के हिसाब से रिटर्न आने वाली है, 15% के हिसाब से रिटर्न आने वाली है, या इतना पैसा आपको हर महीने मिलेगा। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वो गारंटीड है और वो रिटर्न में लिख करके दे सकते हैं कि आपको इतना पैसा आएगा ही आएगा? इसके अलावा जो कंपनी की साइड से डॉक्यूमेंट या बॉन्ड प्रोवाइड किया जाएगा, क्या उस पर वो अमाउंट लिखा होगा कि इतना आपको गारंटेड आएगा ही आएगा? क्योंकि किसी ने आपको बताया सर 2 लाख रुपए आपको हर महीने आएंगे, तो आप उनसे कंफर्म करें, आर यू श्योर 2 लाख ही आएंगे? ऐसा तो नहीं कि 2 की जगह मुझे 1.5 आ जाए या 2.5 भी आ सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं। तो ये कंफर्म जरूर करें कि जो पेंशन आने वाली है वो गारंटीड आएगी या नॉन गारंटीड आएगी। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, इवन आज की डेट में अगर म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप पैसा डालते हैं तो एज पर से भी उसके ऊपर डिस्क्लेमर देना जरूरी है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। तो वहां पर जो डिस्क्लेमर है उसको आप ध्यान से पढ़िए और कंफर्म कीजिए कि ये पैसा गारंटेड आएगा या नॉन गारंटेड। क्योंकि आज से 10 15 20 साल के बाद पता नहीं आप कहां पर होंगे और वो फाइनेंशियल प्लानर कहां पर होंगे। तो अभी से कंफर्म करके चलेंगे तो बाद में आपको रिटायरमेंट के टाइम पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये पेंशन आएगी वो लाइफ टाइम के लिए आएगी या फिक्स पीरियड के आएगी? सर, आज आप जो मुझे पेंशन बता रहे हैं ये 10 15 20 सालों के लिए आने वाली है, या जब तक मैं इस दुनिया में रहूंगा तब तक पेंशन आएगी? एक चीज फ्रेंड समझ लीजिए कि जो पेंशन मिलने वाली है, जो हमारे खर्चे हैं वो जिंदगी भर रहने वाले हैं। तब तक हम
इस दुनिया में रहेंगे, जब तक भी हमारी सांसें चल रही हैं तब तक हमारे खर्चे चलते रहेंगे, और खर्चे हैं तो खर्चे कहां से आएंगे, वो पैसे से ही चलेंगे। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जो पेंशन आए वो लाइफ टाइम के लिए आ जाए। तो व्हाट यू नीड टू मेक ए श्योर विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर दैट इट्स लाइफ टाइम और फॉर फिक्स पीरियड, कि ये लाइफ टाइम के लिए है, मेरी जिंदगी भर के लिए है, या कुछ निश्चित सालों के लिए है। फोर्थ क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड दैट इज योर कॉर्पस ग्रोइंग आफ्टर पेंशन स्टार्ट, कि जब एक बार पेंशन स्टार्ट हो गई तो जो अमाउंट मेरा कॉर्पस है, फॉर एग्जाम्पल आज आपका पैसा 50 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, आपका कॉर्पस 50 लाख बन गया, पेंशन शुरू होने के बाद वो बढ़ता रहेगा या उसमें से कोई कमी होगी, या वो कांस्टेंट रहेगा, उतना ही रहेगा और पेंशन मिलती रहेगी। मैं एक्सप्लेन करता हूं। आज आपका कॉर्पस हो गया 1 करोड़ रुपए, आपने उसमें से 6 लाख रुपए सालाना पेंशन लेना शुरू कर दी, तो उस 1 करोड़ में पहले साल आपने लिए तो उसमें घट के 94 लाख हो जाएंगे, अगले साल फिर घट के उसमें से 6 लाख कम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है, या 1 करोड़ रुपए मेरे स्टेबल रहेंगे, या 1 करोड़ रुपए में भी ग्रोथ होती रहेगी, ये आपको उस एडवाइजर से वेरीफाई करने की जरूरत है। एंड लास्ट मोस्ट 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 एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इज योर कैपिटल प्रोटेक्टेड, कि जिस भी स्कीम के अंदर आप मेरा पैसा लगाने जा रहे हैं वो कैपिटल प्रोटेक्टेड है या नहीं है, कि जितना मैंने पैसा लगाया एटलीस्ट उतना तो रहेगा ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा। बिकॉज बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिनके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है कि भरा हुआ भी हमारे पास आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मार्केट में मिलता हूं कि XYZ कंपनी आई थी और उसमें मैंने पैसा लगाया और आज मुझे मेरा भरा हुआ पैसा भी लेने के लिए बहुत चक्कर काटने पड़ रहे हैं, या तो वो कंपनी ही नहीं रही, या मुझे भरा वो वापस नहीं मिल रहा है, या पैसा घट गया, उसकी फंड वैल्यू कम हो गई है। तो ये 5 क्वेश्चन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अगर पूछेंगे तो आपको अपने रिटायरमेंट एज के अंदर किसी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी प्रकार की और वीडियोस पाने के लिए मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलता हूं जल्दी आपसे एक और ऐसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और ऐसे ही अवेयरनेस को फैलाते रहिए। मनमोहन अत्री साइनिंग ऑफ।